औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाज़िर तबीब हकीम मुख्तियार हुसैन ऑफ जलवारेज़ दवाखाना। आज का व्लॉग सिर्फ डॉक्टरों के लिए, ये जो वीडियो है सिर्फ डॉक्टरों के लिए है। हमारे प्यारे दोस्त, हमारे अजीज़, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान, तो ये मेरी तमाम डॉक्टरों से गुजारिश है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी इस्तिस्का के ऊपर, ड्रॉपसी के ऊपर। इस्तिस्का भी कहते हैं, पड़ पानी भी कहते हैं, पेट में पानी पड़ जाए उसको भी कहते हैं। तो इस वीडियो के ऊपर कुछ डॉक्टरों ने मारी हैं, तो हमारी वीडियो रुक गई है। वायलेशन के ऊपर उन्होंने इतराज़ लगा दिया। मेरी तमाम डॉक्टरों से मोदबाना गुजारिश है, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ आपका। आप बहुत बड़े अच्छे काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी कहते हैं कि हकीमों की दवाई से गुर्दे फेल होते हैं, गुर्दे ख़राब होते हैं। मेरे मोहतरम, हमारी दवाई से गुर्दे फेल नहीं होते हैं, ना ही ख़राब होते हैं। आपकी दवाइयों से गुर्दे ही फेल होते हैं, अटैक भी होते हैं, क्योंकि हम लोग जो दवाई बनाते हैं उसके ऊपर मेहनत करते हैं। जो जड़ी बूटी होती है उसकी हम रिसर्च करके उनके फ़वायद लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोग तो सिर्फ कंपनी वालों की दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो जो लिख दें आप उसी को ही। और एलोपैथिक में अगर हम बताना चाहें कि आपकी मेडिसिन कितना नुकसान पहुंचाती है, आपकी मेडिसिन नशे के बगैर नहीं है, आपकी दवाई हीरोइन से कम नहीं है। जब भी कोई मरीज़ आपके पास आता है तो उनको पहले कह देते हैं यार वो हकीमों की दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। मेरे मोहतरम, हमारी जो मेडिसिन होती है वो नुकसान से पाक होती है, उनका कोई नुकसान नहीं होता। आपकी जो दवाई है उसका नुकसान भी होता है। बाहर से बना के भेजते हैं, आप इसको फ़रोख्त करते हो और आप उसका नफ़ा नुकसान बताते हो। आपकी सर्जरी काम, आपका पेन किलर दर्द की दवाई कामयाब है कि फ़ौरन लगाएंगे ख़त्म हो जाएगा। आप सर्जरी ऑपरेशन करेंगे कामयाब है, आप आता है तो उसको पहले ये कह देते हैं जी इनका नुकसान है, क्योंकि पहले तो नंबर ये है कि आप सिर्फ लोगों के कहने पे दवाई जो लिख के देते हैं वही आप बयान करते हैं। आप खुद तो तजर्बा करते नहीं हो, आप खुद तो दवाइयाँ बनाते नहीं हो। कंपनी की दवाई होती है उसके ऊपर नफ़ा नुकसान लिखा होता है, वो आप बयान कर देते हो, लोगों को बता देते हो। लेकिन ये चीज़ आपके अंदर आम पाई जाती है, आम तासुर दिया जाता है कि हकीमों की दवाई खाने से गुर्दे फेल होते हैं, गुर्दे ख़राब होते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे मोहतरम, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कहें कि डॉक्टर के पास हकीम दवाई लेने आते हैं, मेरे मोहतरम आपके लोग भी हमारे पास दवाई लेने आते हैं। शिफा जो है वो अल्लाह के पास है। आपकी सर्जरी कामयाब है, आपका और कोई कामयाबी नहीं है आपके अंदर, आपकी दवाई के ऊपर कोई ऐसी कोई कामयाबी नहीं है। जो भी दवाई खाएगा वो जितने दिन खाएगा उतने दिन ठीक रहेगा, उसके मर्दाना इलाज नहीं है, मर्दाना ताकत का इलाज नहीं है। खिलाएंगे आप जरासीमों की दवाई खिलाएंगे तो चंद दिन के बाद आपके जरासीम एक्टिव हो जाएंगे, एक हफ्ते के बाद फिर डेड हो जाएंगे। सिर्फ आप उसमें क्या करते हैं, ताकत की दवाई खिलाते हैं, विटामिन खिलाते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। हम जो भी इलाज करते हैं उसका रिजल्ट तमाम हयाती में रहता है, तमाम जिंदगी में रहता है, उसको कमी नहीं आती। आप मर्दाना कमजोरी का इलाज आपके पास नहीं है, सिर्फ नुकसान के अलावा। वैगरा खिलाएं, जो भी दवाई खिलाएं, टेस्टोस्टेरोन इस्तेमाल करें, उसमें भी यही है। आपकी दवाई मर्दाना ताकत में जाएगी, वो आदमी नामर्द हो जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी वक्त वो नामर्द हो जाएंगे। मेरे मोहतरम, आपको ये रिपोर्टें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई इतराज़ है तो मुझसे कॉल करें, यार ये आपने किया है, ये ऐसा नहीं होता, आप मुझे कह दें। ये नहीं है कि आप रिपोर्टें मरवा दें। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपको ये दो चीज़ें हजम नहीं हो रही कि जब मरीज़ आपके पास आएगा तो आप कहेंगे जी हकीमों की दवाई खाने से गुर्दे फेल होते हैं। दूसरा, आप ये कहते हैं कि इनके पास इल्म नहीं है, इनकी इतनी काबिलियत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है। हम लोग, डॉक्टर जो होता है वो एक वलियों का मकाम रखता है, हकीम एक वलियों का मकाम रखता है। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये बातें आपको अच्छी नहीं लगती कि आप कहेंगे जी उनकी दवाई खाने से गुर्दे खराब होते हैं। आम जहल लोग तो कहें चलो कोई बात नहीं, आजकल वो आम लोग भी कहते हैं, क्योंकि जब हम पढ़े लिखे आदमी ये कहेंगे तो आम लोग भी कहेंगे। लेकिन ऐसा ना किया करें। अगर जैसे आप कहते हैं कि आपकी
दवाई गुर्दों को फेल करती है, गुर्दों को ख़राब करती है, जिगर को ख़राब करती है। अगर हम कहें कि आपकी दवाई उनसे कम नहीं है और आपकी दवाई जो भी होगी मंशियात के ऊपर होगी, और हम आपको कहें कि आप लोग सप्लाई करते हो, गुर्दे बेचते हो और इंसानों के अंदर सप्लाई करवाते हो, तो कितना बुरा लगेगा। आप हमारे दोस्त भी होंगे, क्योंकि डॉक्टर हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। क्या है तबीब मुआलिज? हकीम का माना क्या है? डॉक्टर, तबीब, मुआलिज। तो हम जब एक दूसरे के ऊपर बातें करेंगे तो हमें कोई अच्छा नहीं समझेगा, और जो रिपोर्टें आपने की है ये भी अच्छा नहीं है। हाँ, आपके पास इलाज नहीं है, आप टीकों के जरिए निकालेंगे, लेकिन टीकों के जरिए निकाल के फिर उसका क्या करेंगे? फिर भी वही मर्ज दोबारा हो जाएगा ना। हमारे पास जो इलाज है उससे दोबारा मर्ज नहीं होगा। इस तस्वीर का वक्ती तौर तो सुकून पहुंचा देते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं किया आपने, रिपोर्टें की हैं। और मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आप मरीजों के सामने कभी ये तासुर ना दिया करें कि गुर्दे खराब होते हैं, ये होता है, वो होता है। एक दफ़ा मैं खुद किसी डॉक्टर के पास खड़ा था, मरीज चेक करवा रहे थे, तो वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, यार वो एलर्जी वाली दवाई नहीं खानी, खारिश वाली दवाई नहीं खानी। आपके अंदर कौन सी ऐसी दवाई है जो एलर्जी को ख़त्म कर देगी, खारिश को ख़त्म कर देगी? हम ख़त्म कर देंगे एलर्जी को, खारिश को। आपके पास सोरासिस का इलाज नहीं है, आप कहते हैं जी ये जदीद मर्ज है, जी ये ऐसा मर्ज है, ये ख़त्म ही नहीं है, हम ख़त्म कर देंगे। हेपेटाइटिस का इलाज आपके पास नहीं है, हम 1 महीने में कर लिया। जरासीमों का इलाज आपके पास नहीं है, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज आपके पास नहीं है। आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, बार बार मैं यही कहता हूँ, बुज़ुर्ग हैं, हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, हमारे बच्चे भी होंगे, हमारे भाई भी होंगे, हमारे दोस्त भी होंगे। भाई ये रिपोर्टें की हैं तो हमारा, अब हम उसका नाम तो नहीं लिख सकते, हम तो सबको कहेंगे ना। और मेरे अपने बच्चों को ट्यूमर हुआ है, सर में दर्द हुआ है, ट्यूमर हुआ है, तो 3 महीने मैंने हॉस्पिटल भावलपुर में रखा है उसको, हर डॉक्टर को पता है मेरा। लेकिन उस बच्चे का ट्यूमर, उन्होंने कहा ऑपरेशन के बगैर इसका कोई हल नहीं है, इसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझसे 18 लाख मांगा, एक ने 20 लाख मांगा, एक ने 16 लाख मांगा। एक नर्स ने कहा आप ऐसा करो, इसका ऑपरेशन ना करो, इसको घर बिठा के खिलाओ, ये ऑपरेशन कामयाब नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, वापस आ गया। मैं हॉस्पिटल में इंटर हुआ, दाखिल हुआ, तो वहाँ चौकीदार खड़ा था, उसने मुझे बुलाया, भाई ये आपका क्या है? मैं कि बच्चा है। यार आप ऐसा करें, इसका ऑपरेशन ना करवाएं, इसको घर बिठा के खिलाएं, आंखें नहीं है ना, घर बैठा रहेगा, आप इसको घर बिठाएं, ऑपरेशन ना करवाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको वापस लेके आ गया। मैंने घर बैठे हुए मैं इसने ठीक तो होना ही नहीं है, चलो अपना तजर्बा तो करें। मैंने उसके ऊपर मेहनत की, अल्लाह ताला की रहमत से वो मेरा बच्चा ठीक हो गया, दोनों आंखें बहाल हो गई। ये भावलपुर का मशहूर वाक़या है। लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा यार इनके पास ये नहीं है, इसके पास इलाज नहीं है। आप लोग रिपोर्टें भी करते हो, आप लोग लोगों को ये भी कहते हो जैसे गुर्दे फेल हो जाएंगे। मेरे मोहतरम, ऐसा नहीं है। आपको चाहिए आप भी मेहनत करें। हम आपको ऑक्साइड का पता होगा, आपको केमिकल का पता होगा, आप सिर्फ ये कहते हैं कि केमिकल, आपको ये नहीं पता ये किस चीज़ से तैयार हुई है। यही हमारी मेडिसिन होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, लोगों को इस्तेमाल करवाते हो, ये हमारी मेडिसिन होती हैं। लेकिन हम कहते हैं कुछ तक किया है हमने, आपके तो ऑक्साइड किया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मरीजों के सामने ये ऐसा तासुर ना दें जिसमें एक दूसरे की लड़ाई हो। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो इलाज है कामयाब और गारंटी वाला इलाज है और छोटी वाला इलाज है, दोबारा नहीं होगा। आपके इलाज में जब तक वो इस्तेमाल करते रहेगा वो ठीक रहेगा, उसके बाद वही मर्ज उसको दोबारा ज्यादा होकर आएगी। जैसे आप शुगर की गोलियां देते थे, मुफ्त देते थे, 1 रुपए की 20-50 गोली देते थे, आज वही गोली लोग उसके बगैर गुजारा नहीं करते, इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं होता। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो मेरा कांटेक्ट नंबर ये है 0302-777-3818, 0342-777-3818। दूसरा जो है, मरीजों के सामने मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, मरीजों के सामने ऐसी बात ना किया करें जिसमें हमें भी तकलीफ हो और आपको भी तकलीफ।